भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार सभी हरि भक्तों को। आज हम इस वीडियो में विजय एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस व्रत को करने से सभी नए पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं और हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। व्रती मनुष्य व्रत को नियम पूर्वक ग्रहण करके भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। इस व्रत को श्री राम ने वाग्दालव ऋषि के कहने से किया था। तो सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। सुनिए। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। इस विजय एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देव श्री नारद ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। अब इसकी विस्तृत कथा सुनो। कथा। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने वनवास के समय श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास किया, तब वहां पर रावण सीता जी का हरण कर ले गया। इस दुख से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरडासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और वहां से लौटकर श्री रामचंद्र जी से सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र ने सुग्रीव की सम्मति से वानर सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ से युक्त उस आगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी बोले, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बगदालव्य नाम के तेजस्वी मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालव्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि उनको पहचान गए। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया मर्यादा पुरुषोत्तम से पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। बगदालव्य ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इसके लिए आप दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा अर्थात 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर धूप दीप निवेद नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्वृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसकी दोनों लोकों में अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र,
जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। फलहार, इस दिन सिंगाड़े का सागर लेना चाहिए। सिंगाड़े, कुट्टू व दूध से बने पदार्थ फलादि का सेवन कर सकते हैं। इस व्रत को करने से पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता। व्रती मनुष्य को इस व्रत में कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, जिससे पूर्ण रूप से श्री हरि की कृपा प्राप्त हो सके। और व्रती मनुष्य को चुगली, निंदा, पराये अन्न से बचना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री राम, राधे राधे।